ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। क्या है, क्या काम आता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, इसका किस काम आता है ये? नेचर ऑफ चार्ज ढूंढने में, नेचर ऑफ चार्ज और प्रेजेंस ऑफ चार्ज। पहली बात तो ये बताता है कि चार्ज है भी या नहीं किसी बॉडी पे। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप देख पाओगे कि किसी बॉडी पे चार्ज था भी या नहीं था, और था तो कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देख पाओगे। कैसे, हम स्टार्ट करते हैं। ये किससे बना होता है बेटा? एक जार होता है, कंटेनर। सबसे पहली बात तो ठीक है, कंटेनर होता है, नो प्रॉब्लम। एक ब्रास रोड है, ये ब्रास से बनी हुई थिन रोड है। क्या ये ब्रास से बनी हुई थिन रोड लेते हैं, ठीक है, ली थी एक्सपेरिमेंट। नीचे एक गोल्ड फॉइल लगा रखा है, गोल्ड फॉइल का लीफ, ठीक है, गोल्ड फॉइल लीफ लगा रखा है, ठीक है। ऊपर एक मेटल की बॉल लगा रखी है। क्या लगा रखी है? मेटल बॉल। क्या लगा रखी है? मेटल की बॉल। ऐसे समझो आप। ये क्या है? गोल्ड लीफ फॉइल है। ये क्या है? मेटल की बॉल है। ये ब्रास की रोड है, थिन रोड है, थिन रोड ऑफ ब्रास, थिन रोड ऑफ ब्रास। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज था या नहीं था, तो कैसे पता चला। लेट अस सपोज इस बॉडी पे चार्ज था। अब कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी पे चार्ज था? इस बॉडी को इससे टच कराया। क्या कराया? इससे टच कराया। टच कराने से कंडक्शन की वजह से इस पे चार्ज आया। कंडक्शन की वजह से इस मेटेलिक बॉल पे क्या आया? चार्ज आया। मेटेलिक बॉल पे जो चार्ज आया वो चार्ज फिर फ्लो करा और फिर वो गोल्ड लीव्स पे आ गया चार्ज। चार्ज कैसा आ गया? किस पे आ गया? गोल्ड लीव्स पे आ गया। तो ये गोल्ड लीव्स पे से चार्ज आ गया, ठीक है। अब गोल्ड लीफ पे चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे तो गोल्ड लीफ क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। गोल्ड लीफ विल गेट डाइवर्ज। अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज होता है तो आप समझ जाना कि चार्ज था बॉडी पे। तो आप समझ जाना कि बॉडी पे चार्ज था अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज हुआ। अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज नहीं हुआ तो इसका मतलब बॉडी पे नहीं चार्ज था, क्योंकि कोई चार्ज आया ही नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात। प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता चला, पहला नंबर पॉइंट। अब आता है नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज कैसे पता चलता है इससे? लेट अस सपोज फिर से ये ब्रास की थिन रोड है, ये मेटल की बॉल है, ये गोल्ड का फॉइल है, ठीक है, और ये ऐसे हमने कंटेनर में लगा रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और मान लेते हैं पहले से इस पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब मैं इस बॉडी पे यहाँ पर ला रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज। क्या ला रहा हूँ? नेगेटिव चार्ज। और इससे लाके मैंने टच करा दिया। अब टच कराया तो क्या होगा बेटा? कंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो ये चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा अगर चार्ज तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये पॉजिटिव का रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन कम हो जाएगा मतलब पत्ता कन्वर्ज कर जाएगा। गोल्ड लीफ क्या कर जाएगा? कन्वर्ज। गोल्ड लीफ विल गेट कन्वर्ज। अगर गोल्ड लीफ कन्वर्ज कर जाता है, अगर गोल्ड लीफ कन्वर्ज कर जाता है तो समझ जाना कि इस बॉडी पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। और अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता, ये गोल्ड लीफ है, लेट अस सपोज कि इस बॉडी पे कैसा चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज होता। और पहले से ही पत्ते पे भी कैसा चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है। अब अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता, इस पर टच कराते तो क्या होता? कंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, फ्लो होता, और इस पर और पॉजिटिव आ जाता, और पॉजिटिव आता तो पत्ता और डाइवर्ज कर जाता। क्या कर जाता? और डाइवर्ज। गोल्ड लीफ विल गेट मोर डाइवर्ज, गोल्ड लीफ विल गेट मोर डाइवर्ज, और डाइवर्ज हो जाता। तो अगर गोल्ड लीफ
और डाइवर्ज हो जाता है तो समझ जाना इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज था। और अगर गोल्ड लीफ जितना डाइवर्ज था उससे उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ज हो जाता है तो समझ लेना कि जो बॉडी लाई उस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और प्रेजेंस ऑफ चार्ज तो मैंने बता ही दिया और वो नेचर ऑफ चार्ज पता लग गया। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से आपको दोनों चीज़ें पता लग गई कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे, और बॉडी पे चार्ज है तो किस नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये भी पता लग गया। ठीक है, तो ये इसका काम था। ठीक है, स्कूल बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।